पुराने कोई भी लेक्चर की सीरीज उठा के देख लीजिए, तो जनरली लोग 8 से 10 घंटा लेते हैं सारी चीजें समझाने में। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई हैं। आगे भी वैसे ही बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का लेसन भी हमें बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना है 5 मिनट के अंदर, तो चलिए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने देखा था कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइडेड था। पहले हमारे पास इंटरफेस था, फिर सिस्टम कॉल्स और ड्राइवर्स थे, फिर बहुत सारी सर्विसेज थी, और नीचे और भी इसका हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सब कुछ था। तो कल हमने बात की थी कर्नेल की, और कर्नेल की हमने एक बेसिक डेफिनेशन दे दी थी कि ये जो हिस्सा हमने निकाला था बाहर, ये कर्नेल होता है। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की। तो उन्हीं सर्विसेज की आज हम बात करने जा रहे हैं, एक एक करके। चलिए सारी सर्विसेज की बात करते हैं। वैसे तो अनगिनत सर्विसेज होती हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल में, बट आज बात करेंगे कुछ बहुत ही जनरल सर्विसेज की, जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहली लेयर थी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, यूजर इंटरफेस। तो सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस होता है, भले ही वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, भले ही वो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस हो, या फिर टच स्क्रीन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। एक यूजर इंटरफेस होता है, कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ड्राइवर्स का सेट होता है, जिसकी मदद से यूजर कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर टू परफॉर्म द एक्शंस। तो उस हिस्से को यूजर इंटरफेस बोलते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इंटरफेसेस। तो आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे हैव अ हाइब्रिड वे ऑफ टेकिंग यूजर इनपुट्स। अगली जो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज अ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। कि जो भी हमारे पास कोड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना होता है, और हमें एक आउटपुट देना होता है, आइदर अ नॉर्मल आउटपुट या फिर एरर वाला आउटपुट की यार इसमें एरर आ गई। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट। ऑल्सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करेगा। यूजिंग दैट इनपुट, इट विल प्रोवाइड दैट इनपुट टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर। जो भी प्रोसेसिंग हुई उसका आउटपुट इट विल प्रोवाइड टू द यूजर। नाउ इनपुट कहीं से भी आ सकता है, डिस्क से आ सकता है इनपुट, इनपुट यूजर की तरफ से आ सकता है, इनपुट नेटवर्क से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एंड आउटपुट भी कहीं भी जा सकता है, प्रिंटर में जा सकता है आउटपुट, जा सकता है स्क्रीन पे आउटपुट, जा सकता है नेटवर्क पे आउटपुट, हो सकता है हम डीवीडी राइट कर रहे हो तो आउटपुट वहां जा रहा है। तो कहीं से भी कहीं, तो ये सारा काम ओएस करता है। अगला होता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज और जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, वैसे ही लग रहा है, बट इसमें थोड़ा बहुत सटल डिफरेंसेस होते हैं। ये हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ऑब्वियसली प्रोग्राम्स नीड टू बी रिटन ऑन डिस्क, रेड फ्रॉम डिस्क, एग्जीक्यूटेड, डेटा नीड्स टू बी रेड फ्रॉम डिस्क। तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दैट्स फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज communications. So there are multiple instances where though different processes हैं, but they need to exchange data in between them. Let's say I'm playing a video game. तो आजकल वीडियो गेम्स के साथ एक एंटी चीट सॉफ्टवेयर भी आता है, प्रोसेस चलता रहता है। तो मैसेज पासिंग के थ्रू जो गेम में चीजें हो रही हैं उसको देखता रहता है, सुनता रहता है कि कहीं हम कोई चीट्स तो नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ तो ही नहीं यूज कर रहे हैं ऑन द सिस्टम। तो वो एक तरीके का लाइव कम्युनिकेशन हुआ इन बिटवीन टू प्रोसेसेस, एंड ओएस फैसिलिटेट्स इट। अगला आता है एरर। एंड ये जो एरर्स होते हैं, नॉट जस्ट द एरर्स व्हिच प्रोग्राम्स गिव अस, दीज आर एरर्स इवन ऑन हार्डवेयर लेवल, मेमोरी फेलियर, पावर फेलियर, पेरिटी एरर्स, चेकसम एरर्स, कनेक्शन एरर्स। तो इस तरीके के बहुत सारे जितने भी हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, फर्मवेयर लेवल पे एरर्स होते हैं, तो ओएस का काम होता है इन्हें डिटेक्ट करना, अगर सॉल्व हो सके तो सॉल्व करना, ना सॉल्व हो सके तो अप्रोप्रिएट जगह पर मैसेज देना कि यहाँ पे ये एरर आई, ये ऑपरेशन परफॉर्म करते समय। ठीक है, ये एक सर्विस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन कम्स रिसोर्स एलोकेशन। सपोज देयर आर टू पीपल यूजिंग वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम, एंड दोनों ने प्रिंट का कमांड दिया। तो अब ये
ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसने पहले कमांड दिया उसका पेज पहले प्रिंट होगा, जिसने बाद में दिया बाद में प्रिंट होगा, एंड नॉट जस्ट फॉर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इट इज फॉर ऑल द डिवाइसेस, ऑल द हार्डवेयर, जैसे कि मेमोरी, सीपीयू, किस यूजर को कितनी मेमोरी देनी है, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है, किस यूजर को कितना सीपीयू देना है, कितना शेड्यूल करना है सीपीयू किस प्रोसेस के लिए। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू ऑफर। एज अ यूजर प्रोग्राम यू वुड रिक्वेस्ट द रिसोर्स एलोकेशन सर्विस of the operating system and it will provide you CPU cycles to work upon your program. Security की हम बात कर चुके हैं। Security obviously preventing malicious users from accessing actual content, security from outsiders, even security from प्रोसेसेस, लाइक एक प्रोसेस को अगर एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट की है वो उससे बाहर जा रहा है, सो मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग सो, गिव एरर्स इनटू दैट प्रोग्राम्स और थ्रो एरर्स इन केस इफ इट्स एक्सेसिंग मेमोरी आउटसाइड इट्स बाउंड्स, something like that. Lastly, logging, because we want to keep track कि क्या क्या हुआ, किस प्रोसेस ने क्या किया, मे बी लेट्स से इफ इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर और अ सर्वर, तो कितना इस कंप्यूटर का यूज हुआ, कितना हमें बिलिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट. सो ऑल काइंड्स ऑफ लॉगिंग इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अज्यूमिंग आपके पास विंडोज है, मेरे पास विंडोज है, सो आपको अगर लॉगिंग देखनी है, आई विल जस्ट डू अ रन, तो मैं रन वाला प्रोग्राम खोल लूंगा एंड आई विल open up event viewer. तो इसमें if you see there are windows logs, so there are multiple kinds of logs, application logs, security logs, setup logs. एक access करके देख लेते हैं क्या हुआ security logs में, कुछ हुआ कि credential management was refreshed. So ये सारे लॉगिंग जो काम होता है ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. इट इज वन ऑफ द सर्विसेज. तो सर्विसेज के बारे में जानने के बाद वो डिफरेंस की बात करते हैं जो हमने अभी बोला था कि ओएस की सर्विसेज और ओएस के फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है. तो गाइस बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बहुत सटल से डिफरेंसेस होते हैं. मैं बताता हूँ आपको. जो ओएस के फंक्शंस हमने देखे थे ना, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, तो ये ओएस क्या एक्चुअली करता है, ये उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. और ये जो ओएस सर्विसेज हैं इन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं वाया कोड या फिर डायरेक्टली यूजिंग इंटरफेसेस विच दी ओएस प्रोवाइड्स. तो ओएस ने यूजर इंटरफेस के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रखा होगा. एक फंक्शन होगा जो आप कॉल कर सकते होंगे, जस्ट लाइक टेक इनपुट फ्रॉम माउस, ऐसे कर. तो जो भी हमारे डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं वो उसको यूज करके इनपुट लेके और ओएस को प्रोवाइड करते हैं, ओएस की सर्विसेज कॉल करते हैं और उससे जो आउटपुट जनरेट होता है वो आगे फॉरवर्ड कर. तो मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि जो फंक्शंस हैं वो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो सर्विसेज हैं दोज आर डायरेक्टली एक्सेसिबल सर्विसेज वाया एपीआईज और इंटरफेसेस. अब हमने कर्नेल की बात की थी और कर्नेल तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है. उसके साथ साथ एक चीज और, री एंट्रेंट कर्नेल. तो री एंट्रेंट कर्नेल क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है. री एंट्रेंट कर्नेल मल्टी प्रोसेस सॉफ्टवेयर होता है विच अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एग्जीक्यूट ऑपरेशंस ऑन द सेम कर्नेल एट द सेम टाइम. तो होता क्या है कि ये जो कर्नेल होता है ये अलाउ करता है बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ अपने ऊपर कोड एग्जीक्यूट करने पे. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कोड वन, हमारा कोड वन या प्रोग्राम वन है और इस कोड वन में बहुत सारी लाइंस है, लाइन वन, लाइन टू और ऐसे करते करते लाइन 1000. सिमिलरली हमारे पास कोड टू है जिसमें भी लाइन वन, लाइन टू और लाइन 2000 कुछ ऐसे है. तो अब क्या होगा कि साइमल्टेनियसली अगर ये दोनों कोड्स को कर्नेल एक्सेस करना है तो कर सकता है. मे बी सेम फंक्शन ही एक्सेस करना है, चाहे इनपुट आउटपुट का फंक्शन हो, चाहे प्रोसेस एग्जीक्यूशन का फंक्शन हो, अगर एक साथ भी एक्सेस करना है तो कर सकते हैं. होगा क्या कि कुछ समय के लिए कोड वन को कर्नेल का एक्सेस मिलेगा और कुछ समय के लिए कोड टू को. सपोज कोड वन की 100 लाइनें हो गई, उसके बाद कोड टू का एक्सेस मिला, कोड टू की 200 लाइनें हो गई, उसके बाद फिर से कोड वन को एक्सेस मिला. अब वो 101 से लेके उसने 300 तक लाइनें एग्जीक्यूट करी. तो कुछ इस तरीके से री एंट्रेंट कर्नेल इज बेसिकली अ कर्नेल दैट अलाउज concurrent execution of multiple processes at the same time. तो ये हो गई बात री एंट्रेंट कर्नेल. आज के लिए इतना ही गाइज. अब
ये जो जितना भी अभी तक इन लेक्चर्स में कवर हुआ है ये ओएस के बेसिक्स हैं। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के ऊपर होंगे। तो सबसे पहली चीज जो बहुत स्पेसिफिक चीज आने वाली है वो है प्रोसेस के ऊपर, कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ कैसे चलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और उन प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब सेकंड टॉपिक जो है आफ्टर ये सब ओएस बेसिक्स, अब आने वाले हैं प्रोसेसेस पर। तो चलिए वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आप एक्चुअली बुक पढ़ने जाएं या फिर आप गेट का, नेट का, किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जनरली जो भी लेक्चर्स की सीरीज, आप पुराने कोई भी लेक्चर की सीरीज उठा के देख लीजिए, दोज आर लाइक कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे वो इंट्रोडक्शन देंगे। मतलब ये जितनी हमने शॉर्ट में बात कर डाली ना, समझ गए आप चीजें, वो लेंगे 8 से 10 घंटा। बुक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा समय लगता है, बट बुक ऑलवेज ट्रम्प्स वीडियोस, मैं कहता ही हूँ। बट अगर शॉर्ट में जल्दी में काम करना है तो वीडियो भी चलते हैं। तो जनरली लोग 8 से 10 घंटा लेते हैं सारी चीजें समझाने में। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई हैं। आगे भी वैसे ही बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे कभी ना कभी। तब तक के लिए बाय बाय।